यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपके यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सर आफ्टर बीकॉम हम लोग को क्या करना चाहिए। सर बीकॉम तो यहाँ पे जैसे तैसे निकला सर, बीकॉम सर हम लोग का जैसे तैसे निकला। लेकिन सर यहाँ पे बीकॉम के बाद जैसे कि आपका ये बीकॉम है, यहाँ पे बीकॉम के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ओके, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलो तो अभी यहाँ पे डोंट वरी, आपका जो भी रिजल्ट है, भी आपको जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ या फिर आपने यहाँ पे ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा सीखा, जितना हो सकता था जो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट थे उसका तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिया। आपने भी बहुत अच्छा मेहनत किया होगा सर यहाँ पे, नो डाउट सर। ऑनलाइन तो ऑनलाइन, लेकिन सर अभी ग्रेजुएट तो सर बन गए। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भी पूछते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं, कि सर मुझे आपके जैसा यहाँ पे क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है। आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, आई वांट टू बी अ टीचर। तो ठीक है भाई, आफ्टर बीकॉम के बाद आपके पास यहाँ पे टीचिंग करियर का भी एक ऑप्शन अच्छा होता है। तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसके जिसके दिमाग में यहाँ पे ऐसा है कि सर मुझे टीचर बनना है, या फिर सर मेरे यहाँ पे डेफिनेटली पेरेंट्स भी टीचर है, या फिर मेरे कोई यहाँ पे रिलेटिव्स टीचर है, तो मुझे आगे जाके टीचिंग में जाना है, तो मैं आपको उसके लिए सजेस्ट करूंगा यहाँ पे पहला कोर्स है जो आपका यहाँ पे बीएड का कोर्स है। आफ्टर टीवाई बीकॉम डेफिनेटली आप बैचलर इन एजुकेशन में जा सकते हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन में जा सकते हो। लेकिन आजकल यहाँ पे बीएड के लिए उन लोग ने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया है। मैं हाईलाइट भी करूंगा ताकि आपको पता चले कि सर एंट्रेंस एग्जाम क्यों देना जरूरी होता है, और इजी भी होता है, आपको एडमिशन भी मिल जाता है। तो सर बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे अभी क्या कंडक्ट कर रही है, बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे टीचर बनना ही है भाई, आपको जैसे कि यहाँ पे सर स्कूल टीचर बनना है, स्कूल में जाके पढ़ाना है भाई, ओके। या फिर डेफिनेटली सर कॉलेज में 11th 12th तक मुझे पढ़ाना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए आपके लिए तो बीएड काफी है। तो सर ये बैचलर डिग्री है, आफ्टर टीवाई बीकॉम सर हम लोग कर सकते हैं, जिसका फॉर्म अभी अभी निकला है, अभी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकला है। एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे डेफिनेटली आप भर सकते हो फॉर्म, एंड फाइनली यू कैन स्टार्ट विद योर बीएड प्रोग्राम। तो सर ये बीएड का प्रोग्राम करने के बाद हम लोग को क्या जॉब मिलेगा, भाई जॉब तो आपको मिलेगा यहाँ पे टीचिंग करने का। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एंट्रेंस का एग्जाम देना है। उसके बाद सर बीएड के कोर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, भाई मैं यहाँ पे 2 साल पकड़ के चलता हूँ, 2 साल का यहाँ पे ड्यूरेशन है। मतलब सर टीवाई बीकॉम के बाद हम लोग को 2 साल, अगर अच्छे से हम लोग ने बीएड कंप्लीट किया, तो हम लोग यहाँ पे स्कूल के टीचर बन सकते हैं। डेफिनेटली आप कॉलेज के भी बन सकते हो, 11th 12th तक तो आप यहाँ पे सिखा ही सकते हो, 11th 12th अच्छे से आपका यहाँ पे जाएगा। तो आफ्टर टीवाई बीकॉम पहला वाला जो नंबर 1 पे मेरे लिए आता है, वो बीएड का कोर्स आता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर बीएड करने के बाद एमएड भी करते हैं, मास्टर भी करना जरूरी होता है। नहीं तो सर बीएड करने के बाद जॉब तो मिल जाता है, लेकिन सर फिर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा जॉब का प्रोग्रेस भी करना है ना, जॉब को बढ़ाना भी है ना, फिर अपना भी वैल्यू थोड़ा बढ़ाना है ना। तो उसके लिए सर हम लोग को क्या करना पड़ता है, एमएड भी करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं भाई, आप यहाँ पे डेफिनेटली बीएड के बाद मास्टर डिग्री पे जाते हो, तो फिर आपको एमएड का भी यहाँ पे डेफिनेटली आपको एमएड का भी ऑप्शन मिल ही जाता है। तो जिसको जिसको टीचर बनना है, जिसको जिसको स्कूल में टीजीटी और पीजीटी के पोस्ट पे रहना है, 11th 12th तक आपको सिखाना है, जैसे कि साइंस का, अभी तो आप कॉमर्स के ही हो, तो डेफिनेटली सर कॉमर्स में ही हम लोग जाएंगे। तो भाई कॉमर्स में ही अच्छा सा आप कर सकते हो। तो भाई एमएड के लिए यहाँ पे आपको 2 साल आफ्टर टीवाई बीकॉम यहाँ पे आपको अलॉट करना है, और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। फिर आपका मर्जी, आपको कॉलेज से करना है तो कॉलेज से कर सकते हो, या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से करना है तो मुंबई यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सर एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो एडमिशन कोई भी कॉलेज में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है आपको। जैसे आपका बीएड खत्म हुआ, आपको सेकेंड ईयर में, बीएड के सेकेंड ईयर में ही आपको कॉलेज विजिट का यहाँ पे आपको असाइनमेंट करना पड़ता है। बड़ी बड़ी कॉलेज में जाके आपको लेक्चर लेने पड़ते हैं, छोटे मोटे यहाँ पे टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे।
ताकि आपका बीएड का सेकेंड ईयर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने यहाँ पे बीएड कंप्लीट किया और आज वो शायद से रिजवी कॉलेज में 11th-12th का यहाँ पे डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि भाई आपको टीचिंग में ही जाना है और अगर आपको 11th-12th तक ही पढ़ाना है तो डेफिनेटली बीएड करो। तो उसने रिजवी कॉलेज से ही बीएड किया और रिजवी कॉलेज में उसको जॉब मिल गया। तो बहुत अच्छी बात है सर, उसका तो यहाँ पे डेफिनेटली टीचिंग प्रोफेशन यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब सर उसका सेट हो गया। फिर वो अभी पूछने को आ रही है कि सर बीएड के बाद मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको ऑप्शन दिया भी एमएड करना चाहिए, बिकॉज एमएड करोगे तो शायद से आप डिग्री कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ा सकते हो। डिग्री कॉलेज का इकोनॉमिक्स है या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट आपको मिलता है तो भी अच्छे से सेम कॉलेज में पढ़ा सकते हो, तो आपका सैलरी भी थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो सर इतना तो समझ में आ रहा है कि टीवाई बीकॉम के बाद जिसको टीचिंग लाइन में जाना है खास करके, उसको तो सर बीएड करना चाहिए। बीएड के बाद क्या करना चाहिए, एमएड करना चाहिए और सर 2 साल का कोर्स है, कंप्लीट हो सकता है। तो बीएड ये आपका पहला करियर ऑप्शन हो सकता है जिसको टीचर बनना है। लेकिन सर हम लोग को कोई टीचिंग बीचिंग करना नहीं है सर, आपको तो पता है सर टीचिंग में कितना एफिशिएंसी लगता है। तो ठीक है भाई, मैं आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये ऑप्शन आजकल बहुत चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सर सीएफए। और सीएफए डेफिनेटली सर अलग अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जिसको यहाँ पे बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलता है। सर बड़ी बड़ी कंपनियों को फाइनेंशियल एनालिस्ट का जरूरत पड़ जाता है। लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कैसे बनाना है सर, उसके लिए उन लोग ने मेहनत किया हुआ है। तो सर उसके लिए तो एक ही अच्छा डिग्री हो सकता है। कौन सा वाला डिग्री हो सकता है यहाँ पे सर, डेफिनेटली वो आपका सीएफए का डिग्री हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिसको ज्यादातर यहाँ पे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, सर एनालिसिस करने में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपने टीवाई बीकॉम में एक चैप्टर सीखा रहेगा या फिर आपने एसवाई बीकॉम में एक रेशियो एनालिसिस सीखा रहेगा। तो सर हम लोग रेशियो एनालिसिस में क्या करते थे, बड़े बड़े रेशियो एनालिसिस करते थे। रेशियो एनालिसिस करने का मतलब ही हुआ सर कि सर हम लोग क्या करते थे वो टाइम पे आपका यहाँ पे सेल्स टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, सर रेशियो निकालने के बाद उसके ऊपर कमेंट लिखते थे। तो बस ऐसा ही थोड़ा एडवांस लेवल का फाइनेंस लेवल का एक एनालिसिस का कोर्स है जो डेफिनेटली आईआईबीएमएस करके एक मुंबई का इंस्टीट्यूट है, वो एक कंडक्ट करता है, बहुत अच्छा यहाँ पे है। सर ये कोर्स है, ध्यान रखना, मैं अगेन आई रिपीट, ये कोर्स है आपका, ये डिग्री नहीं है, ये आपका कोर्स है। ये आपके कोर्स में यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड हो जाता है। तो सर ये कोर्स यहाँ पे मुंबई में भी कंडक्ट होता है, मुंबई में ये यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे कंडक्ट करता है। सर बहुत सारे लोग दिल्ली से भी करते हैं तो भी अच्छी बात है भाई। यहाँ पे मनसुख इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट करके एक है, उसने यहाँ पे कंडक्ट किया हुआ है। और सर एक ऑफिशियल है मुंबई का यहाँ पे सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, CIIMS रायपुर और मुंबई छत्तीसगढ़ ये सब जगह पे है। और सर चेन्नई में भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फाइनेंस में ही ज्यादा इंटरेस्ट है सर, सर मुझे तो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे उसका सैलरी होता है भाई। अच्छा अभी पैंडेमिक है तो मैं सैलरी के ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा, बिकॉज सर सैलरी के ऊपर कमेंट देना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा अभी पैंडेमिक के लिए। हाँ लेकिन यहाँ पे सर जैसे पैंडेमिक हटता है तो उसके बाद अगर रिकवरी स्टेज पे हम लोग आ जाता है तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिल सकता है। तो सर ये कितने साल का कोर्स है, तो ये 2 साल का कोर्स है भाई आपका, 2 इयर्स में खत्म हो सकता है। हाँ लेकिन सर दिल लगा के मेहनत करना पड़ता है। और सर अगर ये कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे क्या क्या जॉब मिल सकता है भाई, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर आप सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर आपको कोई कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बना सकता है, या फिर आप फाइनेंस का ऑडिटिंग भी कर सकते हो। मतलब सर जो सीए ऑडिट करता है, क्या वो मैं ऑडिट कर सकता हूँ? ऑफकोर्स कर सकते हो भाई। हाँ लेकिन कौन से एंगल से कर सकते हो? फाइनेंशियल ऑडिट के एंगल से कर सकते हो। तो सर ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, सीएफ है। हाँ लेकिन मेहनत लगता है सर, 2 साल का मेहनत है। और 2 साल में दिन रात आपको जग के मेहनत करके यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट करना है। और ये कोर्स में ध्यान रखना खास करके, आपको ये कोर्स करने के बाद कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिलता है सर, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे मिलता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है। हाँ लेकिन सर ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है सर, जितना दिखता है उतना इजी है नहीं। तो मतलब सीएफए का यहाँ पे जो ऑप्शन है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, सर वो फाइनेंस लेवल पे यहाँ पे आपको काम करके देगा। और आजकल तो सर आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में एनालिस्ट होना कंपलसरी है।
अगर आप एनालिस्ट नहीं रखोगे तो पता कैसे चलेगा भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी का लॉस हो रहा है, फिर कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी को कितना पैसा नहीं चाहिए। तो सर ये सीएफए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सर्च करना है, जैसे कि मैंने मुंबई का आपको ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, यूनिवर्सिटी बता दिया, वहां पे अच्छा खासा आप यहाँ पे कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे मुंबई में अपने पास यहाँ पे डेफिनेटली दो है, एक तो यहाँ पे ऑफिशियल सीएफए इंस्टीट्यूट है, या फिर आईआईबीएमएस करके एक इंस्टीट्यूट है, वो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करता है। कोर्स का वैल्यू सेम ही रहता है, सिर्फ इंस्टीट्यूट चेंज हो जाता है, बाकी सब तो एज इट इज रहता है। तो मेरे हिसाब से जो लोगों को फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है और 2 साल सच में यहाँ पे 2 साल अगर जम के मेहनत करने वाला है, ओके, दिन रात यहाँ पे अच्छे से मेहनत करने वाला है, सिर्फ फाइनेंस फाइनेंस करने वाला है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, लेकिन सर जब कोर्स फीस देखता है तो भाई ये कोर्स फीस में थोड़ा महंगा भी है। मुझे याद है तब तक तो लास्ट टू लास्ट ईयर, मुझे याद है तब तक तो लास्ट टू लास्ट ईयर इसका जो कोचिंग फीस था वो 1 लाख रुपीज का था यहाँ पे। 1 लाख रुपीज कोचिंग फीस है उसका यहाँ पे। थोड़ा महंगा भी है सर यहाँ पे, बट डोंट वरी, आप 1 लाख रुपीज को इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़े यहाँ पे आपको यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं। लेक्चर भी यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं भाई। और फाइनेंस में आप इफ और बट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये कंपनी का फाइनेंशियल फ्यूचर का सवाल है। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, भाई जिसको टीचिंग में नहीं जाना है वो यहाँ पे सीएफए तो कर ही सकता है सर। हाँ, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए भाई। कोई भी कोर्स इजी नहीं होता है सर, हर एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सर सीएफए ऑफ कोर्स मेहनत लेगा, लेकिन सर सीएफए के अलावा कोई आपके पास कोर्स है? जैसे कि बीएड जिसको नहीं करना है उसके लिए आपने सर फाइनेंस का सीएफए बोला, तो मैं आपको एक और कोर्स सजेस्ट करता हूँ, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सर कौन से एरिया में हम लोग को जॉब मिल सकता है। मैं सैलरी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। हाँ, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि सर यहाँ पे आगे जाके ये पोस्ट का कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो सीएफए जैसा ही यहाँ पे एक कोर्स मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको दूंगा यहाँ पे, जिसका नाम है ACCA। सर ये क्या बात हो गई, ये किस टाइप का सीए है सर? अभी खुद को बोल रहा है सर ACCA। सर सीए काफी नहीं था तो उसने यहाँ पे ACCA लगा दिया। नहीं भाई, ये कोर्स एक्चुअली यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोर्स प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। और जितना सर यहाँ पे इजी दिखता है उतना इजी नहीं है सर। ये थोड़ा यहाँ पे मेहनत लेगा, और शायद से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर ये सीएफए से भी ज्यादा यहाँ पे क्या करता है, सीएफए से भी ज्यादा यहाँ पे मेहनत यहाँ पे क्या करता है, कंसिडर करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई सीएफए अगर नहीं जमता है तो डेफिनेटली आप ACCA कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसका पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म देखो। ओके, डेफिनेटली सर यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। सर ये अकाउंटेंट है, लेकिन सर चार्टर्ड है। अकाउंटेंट का भी अकाउंटेंट है सर, मतलब सर ये एक CL लेवल का कोर्स है। और ये कोर्स का हेडक्वार्टर लंदन में भी, लंदन से कंडक्ट किया जाता है ये कोर्स। नो डाउट सर इंडिया में है सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में उन लोग का ब्रांच है। मुंबई में भी बहुत सारी जगह पे सर यहाँ पे है। मुंबई में तो सर इन लोग ने कॉलेज वालों को यहाँ पे अपॉइंट किया है, जैसे कि एनएल कॉलेज वालों ने भी यहाँ पे ACCA का शायद से निकाला रहेगा। बहुत सारी ऑटोनॉमस कॉलेज वालों ने यहाँ पे कोर्स को यहाँ पे लंदन के हेडक्वार्टर के साथ में ज्वाइन किया हुआ है। मतलब सर यहाँ पे ये कोर्स यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ओके कोई छोटा कोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन सर ACCA कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से, इसने भले यहाँ पे 2.5 years लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 3 साल लग ही जाता है सर। ओके, बिकॉज सर यहाँ पे और 6 महीना आपको यहाँ पे कोई कंपनी में एज अ इंटर्नशिप करना पड़ता है, और उसके बाद 3 साल के बाद आपको एक प्रॉपर जॉब मिलता है। तो भाई ये जो आपका कोर्स है वो लंदन बेस्ड कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है भाई। ये तो मुझे भी पता है, मैं भी जब यहाँ पे कर रहा था सीए तभी भी यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, लेकिन मैं सीए कर रहा था इसके लिए मुझे ACCA का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जो सीए नहीं कर सकता है, जो सीए नहीं बन सकता है, या फिर सीए में ज्यादा एफिशिएंसी लगाने का कैपेसिटी नहीं है, सर वो एटलीस्ट ACCA तो बन सकता है। एटलीस्ट सर चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट तो बन सकता है। कल जाके सर उसको अगर लंदन बेस्ड कंपनी में काम करना है तो डेफिनेटली सर लंदन का कोई कंपनी तो उसको इजीली यहाँ पे ले लेगा, इजीली यहाँ पे सर उसको जॉब दे देगा। तो सर ये कंप्लीट करने के बाद आप मानो यहाँ पे सपोज समझ लो कि भाई आपने ACCA कंप्लीट किया, आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे ओके कॉलेज से या फिर जो भी आपका ACCA का कोर्स है वो आपने सर्टिफाइड अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट किया।
तो सर मुझे कहाँ कहाँ पे जॉब मिलेगा? भाई आपको हर एक फील्ड में जॉब मिलेगा। आप बोलोगे सर मुझे फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनना है, वहां पे जॉब दे देंगे। आप मैनेजमेंट अकाउंट करना चाहते हो, उसमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। सर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, सर ये तो आपने आगे भी बोला था, ये तो यहाँ पे सर सीएफए में भी फाइनेंशियल एनालिस्ट गया था। तो सर ये अलग से करो, उससे अच्छा तो सर एसीसीए ना कर दो। एसीसीए करूंगा तो सर उसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आजकल के स्टूडेंट क्या करता है कि भाई सीएफए यहाँ पे करता है, लेकिन सर सीएफए अगर नहीं जमता है, उसको सब यहाँ पे जगह पे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो सर एसीसीए भी कर लेते हैं। और सर सबसे अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट देखो टैक्स अकाउंटेंट है, सर उसमें हम लोग टैक्स अकाउंटेंट में भी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी सर जॉब मिल सकता है आपको यहाँ पे। ऑडिटर भी बन सकते हो। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सर कंसल्टेंसी कर सकता है, किसी को एडवाइस देना है सर, उसका भी पैसा मिलता है सर। और वो एडवाइस देने के लिए सर अपने पास साउंड नॉलेज होना जरूरी है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कोई कंपनी का मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट सुधारना है, मैनेजमेंट अच्छा करना है, मैनेजमेंट पावरफुल करना है, सर उसके लिए भी एसीसीए लोगों का जरूरत पड़ता है। सर टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं सर यहाँ पे। बोलो अभी, अभी आप खुद सोचो कि भाई आप ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये बहुत सारे ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे है। ओके, तो उसका मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे सर जब हम लोग एसीसीए का कोर्स सपोज कंप्लीट करता है, तो सर मुझे यहाँ पे हर एक जगह पे जॉब मिलेगा। फाइनेंस में मिलेगा, कॉस्ट में मिलेगा, ऑडिटिंग में मिलेगा, मैनेजमेंट में मिलेगा। और अगर आपको कंट्री भी चेंज करना है भाई, तो आप कोई भी कंट्री में जाके करो ना यहाँ पे काम। 170 कंट्री के साथ में टाइप है। आपको अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर मिलता है, और आपको मल्टीनेशनल कंपनी अगर उनके कंट्री में बुलाता है, डेफिनेटली यू कैन मूव। लेकिन सर ये कोर्स करने का फीस कितना है सर? ये फीस थोड़ा महंगा है भाई। अच्छा, मैंने जब तक सुना था तब तक यहाँ पे एक साल का कुछ 1 लाख रुपीज है, 1 लाख 1 लाख 50 तक जाता है। और ऐसा आपको 2.5 साल तक पढ़ाई करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा थोड़ा इंतजाम करके रखना पड़ता है। तो सर एसीसीए कोर्स है मेरा, ये कोई डिग्री नहीं है, हाँ, लेकिन मैं उसको कोर्स बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन सर बहुत अच्छा कोर्स है। और सर यहाँ पे जब जॉब मिलता है, तब यहाँ पे सर बड़े बड़े पोस्ट पे ही मिलता है। और सर फाइनेंस में तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो भाई 2.5 साल अगर आप यहाँ पे दिन रात मेहनत करके अपना एफिशिएंसी लगाना चाहते हो, और सर कोई बात नहीं, लाइफ में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं सर, लेकिन सर सर्टिफाइड अकाउंटेंट तो बन पाएगा ना सर, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा। हाँ, लेकिन उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट से निकालना पड़ता है। उसका साइट भी अवेलेबल है, आपको साइट भी मिलेगा यहाँ पे उसका। और ये लंदन का साइट है, उसमें इंडिया में मुंबई में कौन सा यहाँ पे उन लोग का सेंटर है, कौन से कॉलेज से करवाया जाता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको बी सीरियस होके आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जहाँ पे भी उन लोग का लेक्चर कंडक्ट होता है वहां पे आपको अटेंड करना पड़ता है। आपने इसमें एक भी लेक्चर मिस किया तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। तो सर ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर बहुत सारी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपको एसीसीए करना है। हाँ, लेकिन सर मुझे तो सिर्फ फाइनेंशियल एनालिस्ट करना है, सप्लाई चेन एनालिस्ट बनना है, फाइनेंस मैनेजर बनना है, ऑडिटर करना है, ऑडिटिंग करना है फाइनेंस का, तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सीएफए सजेस्ट करता हूँ। तो सर आपने पहला कोर्स कौन सा बताया? भाई मैंने तो टीचिंग वाला कोर्स, आपको तो पता है बहुत सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं। ओके, तो मैंने बीएड से ही चालू किया है। और उसके बाद भाई सर मुझे फाइनेंस में कुछ करना है, तो डेफिनेटली मैंने आपको फाइनेंस का एक सेपरेट लाइन बताया, सीएफए। लेकिन आप बोल रहे हो सर नहीं नहीं, मुझे तो सब में जाना है सर, फाइनेंस से लेके कंसल्टेंट तक यहाँ पे कुछ करना है, तो मैं आपको एसीसीए सजेस्ट करूंगा। तो एसीसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए। हाँ, लेकिन 2.5 साल, मतलब मेरे हिसाब से तो 3 साल है भाई, 6 महीने का कुछ इंटर्नशिप है। 2.5 साल तो पढ़ाई करना ही है, लेकिन यहाँ पे सर 6 महीने एक्स्ट्रा लगता है उसमें थोड़ा इंटर्नशिप करने के लिए। चलो, तो 3 कोर्स के बारे में तो सर समझ में आ रहा है। एक बीएड है, उसके बाद सर आपने एक बोला सीएफ है जो फाइनेंस का ही स्पेशलाइज कोर्स है। एसीसी है, बहुत अच्छा कोर्स है सर, यहाँ पे लंदन सर्टिफाइड है, तो डेफिनेटली सर हेडक्वार्टर लंदन में ही रहेगा उसका। हाँ, लेकिन जो फोर्थ कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट वालों के लिए है। मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट इज अ वन टाइप ऑफ डेफिनेटली स्पेशलाइज एक्टिविटी। सर सबके बस की बात नहीं है सर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट किसका करना है भाई आपको? सर अकाउंटेंट मैनेजमेंट बनना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करना है, तो उसका भी एक स्पेशलाइज कोर्स है, CIMA, जिसका मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा।
कि भाई उसका फुल फॉर्म आपको पता है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका हेडक्वार्टर यूके में है। सर ये भी लंदन बेस्ड निकला सर। मतलब सर ये जितने भी सर कोर्सेस है वो सर फॉरेन कोर्सेस है, तो डेफिनेटली सर उसका फीस भी ज्यादा रहेगा। और जैसे कंप्लीट करता है तो डेफिनेटली कि सर हम लोग को बड़ी कंपनी में ही अप्लाई करना पड़ता है, या फिर सर बड़ी कंपनी हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली ओके रिक्रूट करेगा। और ये कोर्स अगर हम लोग ने कर लिया, ध्यान रखना, अगेन आई रिपीट, मैं वापस से एक बार बोल रहा हूँ सर, अगर CIMA अगर मैंने कंप्लीट किया तो सर उसमें CA का भी पढ़ाई आ जाता है, और सर उसमें MBA का भी पढ़ाई आ जाता है। जो भी MBA करने वाले हो भैया, आप जो भी टाइप का MBA करने वाले हो उसमें CA का भी इंक्लूड है, और सर इक्विवेलेंट टू MBA। तो समझो कि सर ये CIMA कोई इजी कोर्स नहीं रहेगा सर, इसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। एज पर माई नॉलेज वन, आपको यहाँ पे 180 कंट्रीज में अगर किया है तो ओके। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया था वो CIMA के बारे में डिस्कस किया था। सर इसमें क्या क्या कोर्स अवेलेबल हो जाता है भाई, आपका CA भी आ जाता है, मतलब सर टफ तो रहेगा, MBA भी आ जाता है, टफ तो रहेगा, कौन से फील्ड का सर, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का। और सर ये कोर्स 180 कंट्रियों के साथ में कनेक्टेड है। इन शॉर्ट में सर इसका लंदन में यहाँ पे हेडक्वार्टर है। नो डाउट सर हम लोग कर भी लेंगे, लेकिन सर ये कोर्स कितने साल का है, 2.5 साल का है सेम। लेकिन सर 2.5 साल बोला जाता है, लेकिन सर 3 साल लग ही जाता है। 6 महीना तो तुम लोग कोई कंपनी में एज अ इंटर्नशिप तो करोगे ही करोगे, और अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे गेन करोगे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करोगे। सर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जॉब कहाँ पे मिलेगा? फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट यहाँ पे बन सकते हो, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहाँ पे जॉब मिल सकता है, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। सर फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हो, HR। देखो किसी ने पूछा था मुझे यहाँ पे कि सर मुझे तो MBA इन HR करना है, भाई करो, बिंदास करो। लेकिन जिसने ये CIMA कर लिया है ना, उसका तो सर CA भी हो गया, और उसका तो MBA भी हो गया, HR भी आ गया सर इसमें। तो मतलब MBA इन HR अलग से करने का अगर नहीं हो रहा है तो आप CIMA यहाँ पे चूज करो, तो उसमें सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ लेकिन सर ये कोर्स लंदन बेस्ड है, UK बेस्ड है, तो सर यहाँ पे सस्ता तो होगा नहीं। ऊपर से सर यहाँ पे 3 साल 2.5 साल आप बोल रहे हो, इसका यहाँ पे मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर देखा था, तो उसका 1 साल का 2 लाख रुपया यहाँ पे है, कुछ 2 लाख रुपीज तक यहाँ पे उसका कोर्स फीस जाता है। हाँ उसमें इंस्टॉलमेंट तो देते ही है। हाँ लेकिन सर थोड़ा महंगा कोर्स है सर। हाँ लेकिन आपको अगर यहाँ पे ये कोर्स जमता है, अच्छे से आप कर लेते हो, हाँ लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, आपको यहाँ पे मिनिमम पर डे, मतलब एक एक दिन का 7 to 8 आवर्स का स्टडी आपको स्पेंड करना है। 8 घंटा पढ़ना पड़ता है सर, इसमें C और MBA दोनों कवर होता है। तो समझ लो सर कितना यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा, कितना यहाँ पे सर हाई लेवल का रहेगा। और इसके कोचिंग थोड़े यहाँ पे डेफिनेटली महंगे होता है। और सर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट से आप करते हो यहाँ पे डेफिनेटली आपका एडमिशन, वही इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे कोचिंग या फिर आपको ट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मतलब सर यहाँ पे ये थोड़ा महंगा तो है, लेकिन सर इसमें यहाँ पे सब कुछ कवर हो जाता है। CA भी आ जाता है और MBA भी आ जाता है, फिनेंस से लेके सर सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, इवन HR भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सर ये आप जो बता रहे हो वो कौन से रिलेटेड कोर्स है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये। तो बराबर से यहाँ पे देखो, मैंने चालू किया था टीचिंग लाइन से, मुझे पता है कि भाई काफी लोग यहाँ पे टीचिंग से ही स्टार्ट करता है। लेकिन सर टीचिंग में जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो डेफिनेटली सिर्फ फाइनेंस में ही करना है, एनालिस्ट बनना है, तो सिर्फ CFA करो, 2 साल में हो जाएगा आपका। हाँ लेकिन सर मुझे तो बहुत सारी जगह पे यहाँ पे अपना फोकस करना है, मुझे एक ही बार पढ़ाई करना है और बहुत सारे यहाँ पे ओके डेफिनेटली रोल पे अपॉर्चुनिटी लेना है। तो ठीक है भाई, ACCA तो मैंने आपको दिया ही है, और ये भी लंदन बेस है, तो सर कोर्स यहाँ पे महंगा तो रहने ही वाला है। लेकिन CIMA सर ये भी थोड़ा महंगा कोर्स है। हाँ लेकिन जिसके पास पैसा है, फाइनेंशियल बैकअप है, वो सर करता। हाँ लेकिन ध्यान रखना, फाइनेंशियल बैकअप के बाद भी आपको अपना डेडिकेशन तो लगाना ही पड़ेगा भाई, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता है। करेक्ट? तो सर ये इतने कोर्सेस है, ये थोड़े महंगे कोर्सेस है, जिसका हेडक्वार्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे सर आउट ऑफ इंडिया है, तो महंगे तो रहने ही वाला है। अच्छा अच्छा फील्ड तो है सर, जॉब तो मिलता है, और अच्छा भी सैलरी होगा सर। सैलरी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सर सैलरी आगे जाके तो बढ़ने ही वाला है।
और शायद से आप शिफ्ट भी हो जाओ भाई, इंडिया छोड़ के कोई और दूसरे कंट्री में चले जाओ। हाँ लेकिन सर पहले पढ़ाई खत्म करना पड़ता है। हाँ लेकिन सर CIMA नहीं करना है सर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट थोड़ा महंगा लग रहा है, तो कोई बात नहीं ना भाई, मैं आपको CPA देता हूँ, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मतलब ये सर सीए का चचेरा भाई है, ऐसा समझ लो यहाँ पे आप। ये CPA कौन है सर? ये CPA सर यहाँ पे CA के चचेरे भाई है। चचेरे भाई का मतलब हुआ कि सर उसके जैसा ही है लेकिन वो नहीं है, उसके जैसा ही है वो नहीं है, लेकिन सर उसका चचेरा भाई तो है ना सर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कोर्स करते हैं। अभी यहाँ पे डेफिनेटली मैं भी ये कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ उसका एक रीजन है, मुझे पता है ये एक्चुअली 1 साल का ही कोर्स है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ उसका एक रीजन है। बिकॉज आई एम CA, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे इजी पड़ रहा है। बिकॉज CA में इतना मैंने डिफिकल्ट सीख लिया है, अभी डिफिकल्टी का कोई लेवल ही नहीं बचा है मेरी लाइफ में भाई। अभी क्या डिफिकल्टी, अभी तो मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ भाई। ओके, आई एम अ क्वेश्चन मेकर। पहले यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पे डाउट होते थे, अभी मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूँ। अभी मैं CPA क्यों कर रहा हूँ उसका एक रीजन है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी CA किया हुआ है। इसके लिए मेरा यहाँ पे डेफिनेटली ये CPA पास करना, पास आउट करना, या फिर डेफिनेटली एजुकेशन पर्पस के थ्रू देखना, ये मेरे लिए बहुत ईजी यहाँ पे हो जाएगा। और मेरा CPA डेफिनेटली मैंने लास्ट ईयर चालू किया था दिसंबर में, तो मेरा यहाँ पे ये दिसंबर में तो हो भी जाएगा, कि दिसंबर तक तो मेरा खत्म हो जाएगा। बेसिकली मैंने तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर पोस्ट के लिए मैंने ये कोर्स लिया था, बिकॉज मुझे ज्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस में है यहाँ पे। ओके, डेफिनेटली सर फाइनेंस में ही होता है, दूसरों के पैसों पे ज्यादा इंटरेस्ट हम लोग रखता है, इसके लिए मैंने ये कंप्लीट किया, इसके लिए मैंने ये कोर्स यहाँ पे लिया है। हाँ लेकिन अगर आपको भी लेना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ CA ही करता है, हाँ लेकिन अगर आपको भी करना है तो 1 साल आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग काम बहुत मिलता है भाई, इंडिया में बैठे बैठे आप बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियों का यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस कर सकते हो। हाँ बट आई एम सो सॉरी, मैं आपको CA नहीं बुला सकता हूँ, क्यों? बिकॉज आप यहाँ पे उसके चचेरे भाई हो, आप यहाँ पे CPA हो। तो ठीक है भाई, ओके फाइन सर, हम लोग सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, और मैं तो यहाँ पे दोनों हूँ, यहाँ पे CA भी हूँ, अभी मेरा दिसंबर में CPA भी हो जाएगा सर। हाँ लेकिन मुझे पता है कि इसमें यहाँ पे नए नए कंसेप्ट भी है, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मुझे यहाँ पे समझना भी पड़ा। हाँ लेकिन CA किया हुआ था, इसके लिए मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे टफ नहीं हुआ, फटाफट मैंने यहाँ पे स्टेज क्लियर कर दिया। तो अच्छे से ध्यान रखो सर, ये कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये सीधा आपको जॉब दिलवाएगा अमेरिकन कंपनी में। आप फिर आउटसोर्स करो इंडिया में बैठ के, या फिर अमेरिका में जाके सेटल हो जाओ, वो आपका मर्जी भाई। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है सर CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, CPA क्वालिफिकेशन इज सिमिलर टू इंडियन CA क्वालिफिकेशन। इसके लिए तो मैंने ये कोर्स लिया था, अभी मुझे पता था कि बहुत सारे चैप्टर क्या पूरा यहाँ पे पूरा बुक ही सेम है, इसके लिए मैंने ये लिया। In addition to CA qualification, CPA will have knowledge of US, okay, GAAP, GES and US federal taxation and business law। देखो लॉ भी कवर होता है, और आपको तो पता ही है मैं सिर्फ CA नहीं हूँ, मैं CS भी हूँ एंड लॉयर भी हूँ, तो मेरे लिए तो हर एंगल से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट है। एंड दिस गिव्स अ ग्रेट एडवांटेज टू CPA व्हेन वर्किंग ओके विद US बेस्ड कंपनी। अभी जैसे मेरा खत्म होगा तो मेरे यहाँ पे दिमाग में 3-4 कंपनी है, वो US बेस्ड कंपनी है, मैं उसमें अपना रेज्यूम डालूंगा और बोल दूंगा भी मेरे पास ऑलरेडी इतना डिग्री था, ऊपर से मैंने CPA किया है। तो अभी आप देखो, या तो मैं कोई यहाँ पे रिलायंस जैसा कोई बड़ा इंडियन फर्म है उसके लिए काम करूंगा भाई, लेकिन काम करूंगा तो मैं यहाँ पे सर एज अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन के ही काम करूंगा। तो भाई आप भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे मैं तो मानता हूँ आप मुझसे भी आगे हो, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस का जरूरत है। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो आप भी ये कोर्स 1 साल के अंदर अंदर अच्छे मार्क्स के साथ में आप कर सकते हो। हाँ लेकिन सर जितना दिखता है ना इजी 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है TY BCom वालों के लिए? बिकॉज सर उन लोग ने सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल क्लियर किया है, और ग्रेजुएशन लेवल क्लियर किया हुआ ऐसे स्टूडेंट जब CPA करता है तब मैंने नोटिस किया है सर 1 साल तो लिखा तो है, लेकिन वो बेचारों को यहाँ पे कितना साल लग जाता है क्लियर करने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए सर, एक्चुअली मेरे हिसाब से 2.5 साल लगता है। बिकॉज सर कंसेप्ट ही नया है ना, और थोड़ा कोचिंग भी महंगा होता है सर। CPA का कोचिंग मुंबई में यहाँ पे सर महंगा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सर डेफिनेटली कोचिंग यहाँ पे स्पेशलिस्ट होता है
सर हर कोई यहाँ पे सीपीए सिखा नहीं सकता है, या फिर सर सीपीए के लिए अलग से क्लास लगाना ही पड़ता है। तो नो डाउट सर लिखा तो 1 साल है, लेकिन सर थोड़ा टफ पड़ता है ना, इसके लिए यहाँ पे मैं तो 2 साल 2.5 साल गिन के ही चलता हूँ। ओके। हाँ, लेकिन सर कोर्स फीस है वो इट्स ओके ओके, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है। हाँ, लेकिन सर पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो मुझे भी याद है भी, मैं तो अभी सिर्फ 4 घंटा यहाँ पे स्पेंड करता हूँ सीपीए स्टडी के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मैंने सीए में मेहनत कर लिया था, इसके लिए अभी तो फिलहाल 4 घंटा। अभी आप फिलहाल सीए नहीं हो, और अगर सीपीए का यहाँ पे डेफिनेटली आप कोर्स सिलेक्ट करते हो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है और अच्छा रेपो बनाना है, तो आपको 7 to 8 आवर्स का स्टडी तो लगेगा ही। बिकॉज सर ये फॉरेन का कोर्स है, और फॉरेन का कोर्स है, इसके लिए सर मेहनत तो करना ही पड़ता है। अमेरिका का यहाँ पे सर काम करना है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का यहाँ पे संभालना है, तो डेफिनेटली सर यहाँ पे काम तो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो आपको पोस्ट क्या मिलेगा? अच्छा, बड़ी कंपनी का आप यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पोस्ट संभाल सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइजर बन सकते हो, या तो फिर फाइनेंशियल एडवाइजर तो बनना ही है आपको। तो सर ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, मैं तो यहाँ पे मानता हूँ कि अगर आपको जमता है तो आप करो। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे इसमें थोड़ा यहाँ पे आपको डेडिकेशन रखना है, और एफिशिएंसी तो 101% लगाना पड़ेगा, तब जाके सर ये सीपीए का कुछ यहाँ पे तोड़ निकल सकता है, या फिर सीपीए में अच्छे मार्क्स आ सकता है। तो ये जो मैं कोर्सेज बता रहा हूँ, ये कोर्सेस यहाँ पे सर मैंने स्टार्ट किए थे यहाँ पे, कहाँ से, बीएड से चालू किए थे, लेकिन सर धीरे धीरे आप यहाँ पे फाइनेंस लेवल पे आ गए, बिकॉज ज्यादातर टीवाई बीकॉम के यहाँ पे स्टूडेंट का एक ही प्रेफरेंस होता है, दे लाइक टू डेफिनेटली मेक करियर इन पर्टिकुलर एरिया, इन पर्टिकुलर फील्ड। तो शायद से फाइनेंस एनालिस्ट हो सकते हो आप, या फिर एसीसीए कर सकते हो, भी बहुत बढ़िया कोर्स है। और CIMA है सर, ये तो सबसे बेस्ट कोर्स है सर, इसमें तो दोनों कवर होता है, सीए और एमबीए कवर हो जाता है, और सीपीए। हाँ, लेकिन सर अभी भी मैं आपको बताता हूँ, अभी भी मैं आपको एक बताता हूँ सर, इंडिया में ये कोर्स ले तो लिया मैंने पढ़ाई के लिए। हाँ, लेकिन सर इसका कोचिंग बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जगह पे मिलता है, अच्छे प्रोफेसर बहुत कम है दुनिया में। हाँ, तो सर सीपीए को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए अच्छे यहाँ पे मेंटोर का भी जरूरत पड़ता है, अच्छा यहाँ पे डेफिनेटली अकाउंटेंट का, या फिर अच्छा यहाँ पे प्रोफेसर का भी जरूरत पड़ता है। तो ये कोर्सेस है सर, मेहनत यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे, और आपको मेहनत करना भी पड़ता है। ओके। चलो, तो अभी ये मैंने जो यहाँ पे बताया, ये सब आपके कोर्सेस है। कोर्सेस मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो सर एक टाइप का कोर्स है। अभी आप कोर्स यहाँ पे बोलोगे तो समझ में आएगा सर, हम लोग 1 साल 2 साल 2.5 साल में खत्म कर सकते हैं। ओके। चलो, तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही पूछूंगा सबको, इतना ही पूछने वाला हूँ कि भाई आपको यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज बताए, वो सब कोर्सेज का प्रॉपरली समझ में आ रहा है? तो मुझे रिएक्शन सिर्फ देना है आपको। और अभी कोई बीच में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी भी यहाँ पे पिक्चर बाकी है, अभी तो बहुत सारे कोर्सेज बताने हैं मुझे आपको। वेरी गुड। तो सर आपने चालू किया था बीएड से, फिर आप धीरे धीरे फाइनेंस लाइन पे आ गए, और फाइनेंस लाइन पे आ गए उसका मतलब सर आपने सीपीए तक यहाँ पे बोला। लेकिन सर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है सर, इसमें यहाँ पे सर ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है सर, पब्लिक अकाउंटेंट बनो, या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनो, या फिर सर एसीसीए बनो, या फिर सीआईएमए करो, या फिर डेफिनेटली सर क्या करूं, यहाँ पे सब 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 यहाँ पे सर फाइनेंस रिलेटेड लग रहा है सर, करो तो क्या करूं? तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या पूछते हैं सर, आप ऐसा मुझे यहाँ पे बताओ कि लोग मुझे आज के बाद यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं, आज के बाद सर मुझे प्रोफेशनल बुलाए, प्रोफेशनल। भाई प्रोफेशनल बुलाए उसके लिए तो प्रोफेशनल डिग्री चलता है भाई। और मुझे भी यहाँ पे इंटरेस्ट था, मैं तो यहाँ पे जब 12th स्टैंडर्ड में, नो डाउट कि भाई मुझे यहाँ पे पता था कि भाई मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, और मुझे एसपी था ही नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब मेरा 12th का खत्म हुआ था एग्जाम, उसके बाद तो मैंने स्पेशली यहाँ पे 11 12 का बुक यहाँ पे लेके मैंने एसपी सीखा, एसपी समझा, उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया कि भाई कंपनी बनता है कैसे, कंपनी एग्जीक्यूट कैसे होता है, और कंपनी को वाइंड अप कैसे करती है, सब कौन करता है सर, कि कौन सा प्रोफेशनल आदमी ये सब फटाफट कर देता है। तब पता चला अभी कंपनी सेक्रेटरी करके यहाँ पे एक प्रोफेशनल कोर्स है सर, और सर वन ऑफ द बेस्ट। और जब से यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 पास हुआ है सर, 7 साल 8 साल पहले, उसके बाद तो सर इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि भाई कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना ही चाहिए, नहीं होगा तो वो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर देगी। सर ये क्या बात हो गई? अरे भाई प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल लोगों को नहीं पूछोगे तो किसको पूछोगे आप?
सीधी बात है। अगर सर पेशेंट डॉक्टर को नहीं पूछेगा तो क्या कंपाउंडर को पूछेगा क्या? सर प्रोफेशनल लोगों का जरूरत है सर, एक्सपर्टीज नॉलेज वालों का जरूरत है। हाउ टू फॉर्म योर कंपनी, हाउ टू एग्जीक्यूट योर कंपनी, हाउ टू मर्ज योर कंपनी, हाउ टू अमालगेमेट योर कंपनी, हाउ टू वाइंड अप योर कंपनी। सर ये किसको पूछो भाई? इसको तो पूछना है तो सीएस को पूछो ना। और मैं सीएस भी हूँ, मुझे पता है मैं कंपनी का यहाँ पे डेफिनेटली मैं कंपनी का यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट का वर्क करता हूँ, आई नो वेरी वेल। और सीएस भी मैंने क्यों लिया, मुझे पता था कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ तो उसके साथ में सीएस हो जाएगा मेरा। और सीएस और सीए के सब्जेक्ट कॉमन होते थे, उसके लिए मुझे एग्जामेशन मिलता भी था उसमें। तो मैंने तो ड्यूअल प्लान किया था, इसके लिए मेरा सीएस भी खत्म हो गया। हाँ, लेकिन उसके बाद सर मुझे कंपनी के काम मिलने चालू हो गए। और कंपनी वालों ने पूछा आपने सीएस कहाँ से किया? सीधी बात है भाई, सीएस का तो एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया में, इंडिया का आईसीएसआई है। और सर आपको तो पता है कंपनी खोलने के लिए और कंपनी एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपनी यहाँ पे बंद करने के लिए एक प्रोफेशनल आदमी का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। तो मैंने एक यहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यहाँ पे एक पर्सन ने एक छोटा सा सर्वे किया था और सर्वे में ऐसा किया था, हर 1 मिनट में कंपनी दुनिया में एक नया कंपनी ओपन होता है और एक हर 1 मिनट में एक कंपनी बंद भी होता है। तो सर 1 मिनट में जो कंपनी खुला उसके लिए भी सेक्रेटरी का जरूरत पड़ा। और सर आपने बोला कि दुनिया में हर 1 मिनट में कोई ना कोई कंपनी बंद भी होता है, उसके लिए भी कंपनी सेक्रेटरी का जरूरत है। सर ये तो प्रोफेशनल आदमी है, ये लोगों के पीछे नहीं भागता है सर, लोग इसके पीछे भागता है। गॉट इट? अगेन आई रिपीट कि ये दुनिया के पीछे नहीं भागता है, दुनिया इसके पीछे भागती है। सर इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी है, इसके लिए तो सर ये प्रोफेशनल है। अभी आपने कभी ऐसा देखा डॉक्टर पेशेंट के पीछे भागता है? सर कभी नहीं होता है। पेशेंट डॉक्टर के पीछे भागता है बिकॉज वो प्रोफेशनल है सर। और ये भी प्रोफेशनल है, इसके लिए सर पूछो उसको क्या आता है भाई। वो यहाँ पे लेजिस्लेशन जानता है, रेगुलेशन जानता है। और सर उसको सब पता है सर, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे यहाँ पे करना है। और जिसने जिसने ये सीएस का कोर्स कंप्लीट किया है, ऐसे तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने सीएस कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली सर वो सर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, या फिर सर कंपनी रजिस्ट्रार बन जाता है, लीगल एडवाइजर बन जाता है, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर बन जाता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाते हैं। सर ये तो बहुत बड़ा पोस्ट है। और सर कॉर्पोरेट प्लानर बन जाता है। मतलब सर बोलो ना शॉर्ट में कि सर दुनिया वाले इसके पीछे भागता है। क्यों? बिकॉज सर वो कंपनी का यहाँ पे सब कुछ जानता है। ही नोज और शी नोज वेरी वेल कि हाउ टू फॉर्म, हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू वाइंड अप कंपनी। सर इसको पकड़ो सर, ये कोर्स को पकड़ो भाई। लेकिन सर ये कोर्स बच्चों वाला कोर्स नहीं है। कितना साल लेता है सर? यहाँ पे 3.5 years लेता है। ओके, पूरा आपको निचोड़ देगा ये कोर्स। ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। मुझे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, पूरा निचोड़ दिया सर सीए ने मुझे, सीएस ने मुझे। और तब जाके सर यहाँ पे इतना प्रोफेशनलिज्म आया है। तब जाके सर मैं दोनों फील्ड में काम कर सकता हूँ भाई। एजुकेशन में तो हुई, हाँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मतलब सर कंपनी सेक्रेटरियल मैटर भी सर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके मैं फाइट करता हूँ। लेकिन सर ये 3 साल का यहाँ पे 3 या फिर उससे भी ज्यादा साल का कड़ा मेहनत है, तब जाके सर इतना यहाँ पे लोग पीछे भागते हैं। मतलब सर यहाँ पे कोई भी कोर्स पकड़ो, उसमें आपको यहाँ पे अपना टैलेंट, अपना एफिशिएंसी तो लगाना ही पड़ता है सर। तो सर जिसको सीएस के बारे में डेफिनेटली पता था और आज भी वो सीएस करने का सोच रहा है, बट समझ के सीएस प्रोफेशनल कोर्स है। आप ये कोई भी कोर्स के साथ में कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सर मैंने सीएस लिया तो मैं सिर्फ सीएस ही करता रहूंगा। आप दूसरा भी कोई कोर्स उसके साथ में कर सकते हो। अगर आपको एमकॉम के साथ में सीएस करना है तो करो, सीएस तो आराम से खत्म भी हो जाएगा, उतने में आपका एमकॉम भी खत्म हो जाएगा भाई। तो ये सीएस साइमल्टेनियस प्रोफेशनल कोर्स है। ये सीएस कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछता है, आज भी यहाँ पे जो एमकॉम पार्ट 1 का बैच है वो पूछता है, सर आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया था वो टाइम पे। मैंने क्या एडवाइस दिया था उन लोग को कि भाई एमकॉम तो करो ही करो, और साथ में जो आपका ड्रीम है करो भाई, सीएस करो। ओके, सीएस करो, सीए करो, जो करना है करो। ये साइमल्टेनियस प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन सर सीएस दिखने में तो दिखता है 3.5 years में हो जाएगा, 3.5 साल में होता है। लेकिन सर 4 साल तो पकड़ के ही चलो, 4-5 साल तो लग ही जाता है सर अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए।
हाँ, लेकिन उतने में तो सर मेरा एमकॉम भी हो गया, मैंने कोई दूसरा शॉर्ट टर्म कोर्स पकड़ा था वो भी हो गया, और साथ में सर सीएस भी चल रहा है, अभी वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। तो भाई सीएस के साथ में अकेला सीएस मत करना, आपको जो करना है उसके साथ में कोई साइमल्टेनियस कोर्स करके ही जाना है। नहीं तो क्या सर, सीएस को पकड़ के बैठेंगे और सर इसका रिजल्ट भी टफ आता है सर, एक एक दो दो मार्क के लिए लटका देता है। तो उससे अच्छा तो उसके साथ में कोई दूसरा भी पकड़ के चलो, तो एटलीस्ट एक दूसरा तो डिग्री अपने हाथ में आ ही जाएगा। तो सर बहुत अच्छा कोर्स है, इसको तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली नंबर 1 पे रखूंगा, बिकॉज सर ये बहुत डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। करेक्ट। तो सर कंपनी सेक्रेटरी जिसका सपना है वो सपना पूरा करो भाई, सपना लाइफ में अधूरा नहीं रखना है। लेकिन सर इसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमकॉम करो, एमकॉम इसके साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमकॉम। बिकॉज यहाँ पे ध्यान रखना सर, सीएस में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन सर मैं एमकॉम अगर करूंगा तो सर मेरा एटलीस्ट एमकॉम का तो डिग्री हाथ में आएगा, मास्टर तो होगा ना सर मेरे साथ। और मास्टर जिसके पास होता है उसको अगर ओवरसीज ट्राई करना है तो ओवरसीज ट्राई कर सकता है भाई वो। करेक्ट। तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे सीएस कर सकते हो। लेकिन सर सीएस नहीं करना है तो सर कॉस्ट मैनेजमेंट में जाना है तो जाओ भाई बिंदास। आपने जो टीवाई बीकॉम में कॉस्टिंग सीखा या फिर एसवाई बीकॉम में कॉस्टिंग सीखा, वो कॉस्टिंग का एडवांस लेवल है। बहुत सारे लोग करते हैं भाई, कॉस्टिंग करते हैं, खास करके प्रोडक्शन लाइन में आपको बहुत अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। तो सर ये कोर्स भी सर यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है सर, इसमें भी यहाँ पे 2.5 साल से 3 साल लग ही जाता है। और सर ये भी इंडिया में ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये कंडक्ट करता है, और खास करके आपको कौन से मैनेजमेंट में जॉब मिलता है, कॉस्ट मैनेजमेंट में मिलता है। या फिर डेफिनेटली आप कॉस्टिंग का कुछ भी कर सकते हो, आजकल तो यहाँ पे कॉस्टिंग वाले जीएसटी भी करने लगे भी, कॉस्टिंग कॉस्टिंग जीएसटी बोलता है, कॉस्टिंग ऑडिट बोलते हैं उसको। तो ठीक है भाई, ये भी आपका यहाँ पे बहुत अच्छा ही कोर्स है। तो मैं तो मानता हूँ सीएस जैसा है ऐसा सीएमए भी है। अच्छा, मैं तो सीएमए नहीं हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे मुझे पता है कि एक बार सीए कर लिया उसके बाद सीएमए करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सीएमए सब कुछ आ जाता है। हाँ, लेकिन जब फिलहाल मुझे जब यहाँ पे लगेगा तब मैं सीएमए कर सकता हूँ। लेकिन सर जॉब कहाँ कहाँ पे मिल सकता है भाई, आपको हर जगह पे जॉब मिल सकता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट एनालिस्ट हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, कॉस्ट एडवाइजर बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो सर, सीईओ बन सकते हो, सीफओ बन सकते हो, सीओ बन सकते हो, स्ट्रेटेजिक हेड बन सकते हो। एंड फिनेंस तो सर उनके हाथ में होता ही है, इसलिए सर फाइनेंस का भी ऑप्शन इन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। बिकॉज सर जब तक फाइनेंस के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक यहाँ पे सर कुछ आगे नहीं बढ़ता है। तो भाई सीएमए भी बहुत अच्छा कोर्स है, ये सीएस का यहाँ पे आप बोल सकते हो सर, सीएस जैसा ही है, लेकिन सर कॉस्टिंग एंगल से सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा कोर्स है, मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। बिकॉज मैंने तो सीए कर लिया था, इसके लिए सीएमए करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो सर ये भी 2.5 साल से 3 साल तो आपका ले ही लेगा यहाँ पे। तो ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसके साथ में भी जो अभी यहाँ पे कुछ सोच के बैठा है कि सर मुझे यहाँ पे सीएमए करना है, तो प्लीज प्लीज अकेले सीएमए मत करो, उसके साथ आप क्या करो, अपना एमकॉम भी यहाँ पे चालू करो। सीएमए को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उतने में तो आपका एमकॉम भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो सर आगे आपने एक प्रोफेशनल कोर्स बोला सीएस, उसके बाद आपने बोला सीएमए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई पढ़ाई करना पड़ता है भाई, 7-8 घंटा तो आपको देना ही पड़ता है, तब जाके क्लियर होता है। और सर उसके बाद अगर कुछ करे तो क्या करे भाई, कुछ आपको यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं जमता है तो आप एमबीए करो भाई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो एमबीए। तो सर एमबीए तो कहीं से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक सिनेरियो बताऊंगा मैं आपको, पार्ट टाइम एमबीए का कोई वैल्यू नहीं होता है। अभी मैंने ऐसा काफी जगह पे देखा है कि भाई एक पार्ट टाइम एमबीए आया था सर, पार्ट टाइम कर रहा था, एमबीए कंप्लीट किया, तो सर उन लोग को थोड़ा कम सैलरी मिलता है या फिर थोड़ा कम उसका यहाँ पे हो जाता है पोजीशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमबीए कोई कॉलेज से भी कर सकते हो। तो सर इंडिया में तो मोर देन 3000 कॉलेजेस है। हाँ, लेकिन एमबीए में कॉलेजेस का रैंकिंग होता है सर। और सर अच्छा अच्छा आईआईएम एमबीए करना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है सर। एंट्रेंस देने के बाद सर आईआईएम में इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और उसके बाद सर बड़े बड़े इंटरव्यू होने के बाद ही आपको आईआईएम में यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये जितना भी आपको कॉलेज दिख रहा है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। लेकिन सर आईआईएम में जाना बहुत बड़ी बात है सर। तो सर कहीं और से एमबीए कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हो। जैसे कि ठाकुर कॉलेज है, वो एमबीए प्रोवाइड करता है फुल टाइम पार्ट टाइम। या फिर एसपी जैन करके एक कॉलेज है, वो भी एमबीए प्रोवाइड करता है फुल टाइम पार्ट टाइम।
या फिर कोई अथर्व कॉलेज करके एक अच्छा कॉलेज है मलट का, वो भी अच्छा सा यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम देता है। सर एमबीए तो कोई भी कॉलेज से कर सकता है, लेकिन कॉलेज का रैंकिंग देखना बहुत जरूरी है। तो सर एमबीए में सिखाया क्या जाता है, वे बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एमबीए फ्रॉम गुड बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कैन सेट अप एज अ डेफिनेटली कैन सेट अप एज अ करियर लाइक नो अदर ओके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कैन। मतलब सर आपको यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए सर आपके पास अगर मैनेजमेंट का नॉलेज रहेगा तो आप अच्छा खासा कोई भी बिजनेस संभाल सकते हो। ओके, तो बहुत सारे लोग तो सर एमबीए अलग अलग जगह से करते हैं। आपको यहाँ पे वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से करना है तो कर सकते हो, जिसमें वी स्कूल करके यहाँ पे दिया है, वहां से भी कर सकते हो, कोई भी जगह से कर सकते हो। सर एमबीए तो अभी कॉमन हो गया है। तो सर कितने साल का हो सकता है, भी मैं तो 2 साल का पकड़ के चलता हूँ, लेकिन डिपेंड्स आपका नॉलेज कितना अच्छा है, आपने कहाँ से इंटर्नशिप की है, कहाँ से आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो एमबीए तो आपको करना ही चाहिए अगर आपको यहाँ पे लगता है तो। हाँ लेकिन सर मेहनत तो लगता है सर। आप बोलो कौन से कोर्स में मेहनत नहीं लगता है, हर कोर्स में मेहनत लगता है। और सर एक बार दिमाग में ठान लिया एमबीए करना ही है करना ही है, तो सर एमबीए के लिए आपको 7 to 8 आवर्स तो देना ही पड़ता है सर। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, और इंटरव्यू खास होता है सर। यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करना कैसे है और इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वो एमबीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर एमबीए भी अच्छा है। अच्छा, तो मैं भी आपको आज सजेस्ट करूंगा सर, एमबीए तो होगा ही होगा 2 साल के अंदर, लेकिन सर एमबीए के साथ में अगर मुझे और कुछ करना है, मास्टर डिग्री करना है, तो अगेन आई सजेस्ट यू व्हाट एग्जैक्टली एमकॉम। एमकॉम तो सर करना ही है, क्यों? बिकॉज सर एमबीए तो आज नहीं तो कल होने ही वाला है, लेकिन सर एमबीए के साथ में एमकॉम का भी डिग्री आ जाएगा। और सर एमकॉम यहाँ पे सर हम लोग यूनिवर्सिटी से करेंगे तो बेटर ही रहेगा, आइडल रहेगा, साल में एक बार एग्जाम देना पड़ता है। तो सर एमबीए के साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमकॉम तो करना ही है सर। एक डिग्री तो हाथ में आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, फिर एमबीए हाथ में आएगा तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक डिग्री तो सर हाथ में आ ही जाना चाहिए। तो मैं वापस सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप अगर यहाँ पे एमबीए करने वाले हो, तो मैं आपको यहाँ पे एमबीए के साथ में एमकॉम सजेस्टिव यहाँ पे कोर्स बोलता हूँ, जिसको साइमल्टेनियस बोलते हैं, और आप दोनों कर सकते हो। लेकिन सर एमबीए नहीं करना है तो भाई सबका बाप एक ही है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन सर आपको पता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट भले इन लोग ने लिखा है 3.5 years, लेकिन सर यहाँ पे अटेम्प्ट लग के अटेम्प्ट लगा के हम लोग यहाँ पे सर 4-5 साल यहाँ पे हो जाता है। भले इसने 3.5 साल लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ 5 years लगता है सर ये कोर्स को पूरा करने के लिए, उनके लिए जो यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, जो गिव अप नहीं करते उनके लिए। अच्छा, मेरा तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 साल एंड 3.5 years में हो गया था। हाँ, बिकॉज मेरे सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर किए थे। हाँ, लेकिन ये बात है कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा पढ़ाई करता था। अच्छा, मैंने थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा था, बिकॉज सर कोर्स ही ऐसा है जो आपको टेंशन देने वाला है, और सर एक एक मार्क के लिए उन लोग यहाँ पे लटका देता है। तो भाई जो नॉर्मल बेचारे स्टूडेंट है, टीवाई बीकॉम जो एवरेज स्टूडेंट है, वो बेचारे गलती से कभी कभार सीए ले लेता है। तो सीए ले लेते हैं तो क्या होता है सर, यहाँ पे उनका नहीं हो पाता है। तो सर बेचारे यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़े यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाता है, क्लियर नहीं होता है तभी। तो मैं उनको एक और चीज सजेस्ट करता हूँ, भले आपने सीए ले लिया है कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन मैं आपको सीए के साथ में साइमल्टेनियस कोर्स वापस से एक बार सजेस्ट करूंगा सर। एटलीस्ट एमकॉम तो मेरा हो जाएगा। और सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी है जो डेफिनेटली सीए फाइनल के साथ में क्या होता है, यहाँ पे कनेक्ट भी होता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं हर कोर्स के साथ में मैं आपको एमकॉम क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उसका एक वैल्यू भी है। और वो वैल्यू मैं आपको बताऊंगा क्यों एमकॉम हर कोर्स के साथ में मैं साइमल्टेनियस जोड़ रहा हूँ। और आपको जो एमकॉम करना है, तो डेफिनेटली वो अभी कॉलेज से मत करना। आपको जो एमकॉम करना है वो यूनिवर्सिटी से करो, बहुत अच्छा पोर्शन होता है। आपको अकाउंट बहुत अच्छा लगता है, आई नो वेरी वेल। और सर साल में एक बार एग्जाम होता है, तो सबसे बढ़िया हम लोग मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर कि भाई एमकॉम जो है वो हर एक कोर्स के साथ में मैंने सजेस्ट किया है। तो सर ये तो आपने प्रोफेशनल कोर्स की बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने सर, ये होगा वो होगा, ये करोगे, ये इसमें जाओगे उसमें जाओगे। तो हर कोर्स के साथ में सर साइमल्टेनियसली आपने एमकॉम को जोड़ा है, बिकॉज मुझे पता है कि भाई एक्चुअली मैं पर्सनली आपके मतलब जो भी जितने भी स्टूडेंट है उनका कैपेसिटी मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं बार बार एमकॉम को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। तो सर बहुत अच्छी बात आपने बोली है, आपने सीए तक यहाँ पे बोल दिया। तो मैंने जो प्रोफेशनल कोर्सेस आपको बताए, उसमें सर मैंने चालू किया था सीएस से, उसमें भी एमकॉम जोड़ा, सीएमए उसमें भी मैंने एमकॉम यहाँ पे जोड़ा है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली सर यहाँ पे आपने जो यहाँ पे ओके आपने एमबीए बोला, उसमें भी मैंने एमकॉम जोड़ा।
और सीए है उसमें भी एमकॉम जोड़ा, तो अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर आप एमकॉम को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एमकॉम को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन जो मैं रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज मानो समझ लो आपको कल जाके कोई ओवरसीज जाने का यहाँ पे चांस मिला, कोई भी रिलेटिव्स के थ्रू मिला या फिर किसी ने आपको रिकमेंड किया, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ओके, बहुत दुनिया में अच्छे लोग होते हैं आपको स्पॉन्सर करते हैं और आपको बोलते हैं कि भाई आप कनाडा आ जाओ, आप यहाँ पे डेफिनेटली ओवरसीज आ जाओ, आप लंदन आ जाओ भाई। और जब आप जाते हो ना, तब आपके पास सिर्फ यहाँ पे टीवाई बीकॉम का डिग्री होता है, या फिर आप क्या बोलोगे, सर मेरा तो सीए अभी अभी बाकी है, अभी अधूरा है सीए, तो सर कैसे जाओ। तो भी वहां पे क्या होता है, जो आपका यहाँ पे ओवरसीज कंट्री है ना, वहां पे उन लोग ग्रेजुएशन डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और जो आप परसुइंग कोर्स करते हो ना, जैसे कि सर मेरा सीए चालू है, ये चालू है, उनको भी ज्यादा भाव नहीं देते हो। हाँ, अगर आपने एमकॉम किया है, एमकॉम कंप्लीट किया है, तो उन लोग के दिमाग में क्या होता है कि भाई इसने मास्टर किया हुआ है, तो ये आदमी कहीं ना कहीं ऑफिस में एटलीस्ट जॉब तो कर ही सकता है और जॉब मिलने में भी आसानी होती है। भले सीए ना हो या फिर सीए आपका चल रहा है, लेकिन सर एमकॉम एटलीस्ट हो जाएगा, तो हम लोग सर यहाँ पे फॉरेन में जाने का भी सोच रहे हैं, या फिर सर कोई फॉरेन में कोई हम लोग को बुला रहा है, यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, चलो भाई आ जाओ, एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए कुछ काम मिलता है तो देखते हैं हम लोग, तो सर वो टाइम पे अपना मास्टर डिग्री बहुत काम में आता है। तो सर जब हम लोग यहाँ पे एमकॉम यहाँ पे करते हैं या फिर कंप्लीट कर दिया है, और सर हम लोग जब ओवरसीज जाने का ट्राई करता है, तो ओवरसीज वाले इंडिया का कितने साल का स्टडी यहाँ पे ओके डिमांड करता है, 15+2 ईयर्स। उसका मतलब हुआ कि सर यहाँ पे 17 ईयर्स का पढ़ाई का पूरा सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब उन लोग को यहाँ पे चाहिए कि आपने 17 साल इंडिया में पढ़ाई किया था कि नहीं किया। अभी सर 17 साल का मतलब सर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके टीवाई बीकॉम तक हो गया 15वीं, दैट मीन्स यहाँ पे आपका टीवाई बीकॉम 15th। और सर 2 साल मैंने एमकॉम का यहाँ पे अच्छे से ईमानदारी से किया, तो 2 साल सर एमकॉम का हो गया। सर सीए का तो पता नहीं कब कंप्लीट होगा। हाँ, लेकिन सर इतना तो कंफर्म हो गया ना, एमकॉम किया तो सर 17 ईयर्स का तो यहाँ पे एक अच्छा सा एलिजिबिलिटी तो आ ही गया सर। अभी आप फॉरेन में जाके अगर कुछ जॉब करोगे या फिर वहां पे जाके पढ़ाई करोगे या फिर जॉब के साथ में पढ़ाई करोगे, तो फॉरेन वाले आपको यहाँ पे डेफिनेटली स्पॉन्सर करता है। और क्या देख के स्पॉन्सर करता है भाई, आपका इंडिया में कितने साल का स्टडी खत्म हुआ है, 17 साल का स्टडी खत्म हुआ है, मतलब आप अनपढ़ तो हो नहीं, आप पढ़े लिखे हो, उतना तो कंफर्म है। इसके लिए मैं बार बार आपको यहाँ पे एमकॉम के लिए बोल रहा हूँ कि सर सपोज बाय चांस अपना चांस हो गया सर कहीं पे भी जाने का, और मैं तो सजेस्ट करता ही हूँ भाई अगर फॉरेन जाने का चांस मिले, तो ज्यादा आप यहाँ पे सोचो मत। आपका अगर एमकॉम खत्म हो गया है तो आपको जाना ही चाहिए, एटलीस्ट आपको एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। तो अभी मेन चालू हो रहा है कि सर आप एमकॉम जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स है, उसका कोर्स डिटेल बताओ, ड्यूरेशन बताओ, एलिजिबिलिटी बताओ, फीस कहाँ से सस्ता पड़ेगा, सिलेबस क्या होता है, जॉब ऑफर क्या है। सैलरी के बारे में बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए सैलरी को हम लोग यहाँ पे कोविड के बाद ही डिस्कस करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर, एमकॉम का ड्यूरेशन है 2 साल का। एमकॉम मैं आपको यहाँ पे 2 साल का बोल रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी से करो। आप तो मुंबई के हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी से करो भाई, मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल से करो। आपको साल में एक बार एग्जाम देने का जरूरत पड़ेगा, और अकाउंटिंग फील्ड में करो। अकाउंटिंग थियरी सब्जेक्ट मत लो भाई, अकाउंट्स में जाओ। अकाउंट्स में जाओगे तो सर अकाउंट सीखने को मिलेगा। और सर ये जो अकाउंट आप सीखने वाले हो वो कौन से लेवल का है जरा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूर हो जाए। ताकि आपका यहाँ पे जो यहाँ पे डेफिनेटली जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सर एमकॉम का कोई वैल्यू नहीं है, एमकॉम का कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू आपका कैसे बढ़ेगा वो आपको बताता हूँ। सर एमकॉम का 2 साल पढ़ूंगा, तो सबसे पहले तो सर उसमें बहुत सारे सीए के यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाते हैं, और साथ में सर सीएस के भी टॉपिक कवर हो जाता है। साथ में सर यहाँ पे जो सीएम है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है सर, उसके भी यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाता है। मतलब सर यहाँ पे थोड़े बहुत तो चैप्टर एमकॉम वालों ने भी सीए के, सीएस के, सीएमए के यहाँ पे अपने पोर्शन में रखे हुए हैं। तो आज के बाद कोई ऐसा नहीं समझेगा सर एमकॉम का कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई वैल्यू है, इसके लिए तो फॉरेन वाले बोल रहे हैं मास्टर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। तो सर किया ना कॉमर्स में मास्टर, मैंने 2 साल पढ़ा सर एमकॉम, अच्छे नंबरों से पास हुए सर हम लोग, अच्छे नंबरों से यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ है सर। तो कौन बोलेगा आप यहाँ पे मास्टर नहीं हो भाई, आप मास्टर हो। और सर कोई भी आप यहाँ पे एमकॉम के बाद अगर आपको पीएचडी तक जाना है,
सर पीएचडी करना है डेफिनेटली सर, यहाँ पे एमफिल भी करना है, ओके, तो भी आप जा सकते हो भाई, ओके, एडवांस स्टडी है। किसने रोका है सर? एमकॉम करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट तो मैंने ऐसे देखे हैं फॉरेन में जाके अपना पीएचडी करता है। यहाँ से एमकॉम किया, उसने क्या किया, उसके बाद फॉरेन में जाके थोड़ा बहुत एग्जाम दिया, फिर पीएचडी में एंटर हो गया, एमफिल कर दिया, तो सर एमकॉम डेज है। एमकॉम अपना यहाँ पे लॉन्च पैड है सर, एमकॉम कर लिया फिर वहां से कहीं भी जा सकता है, वहां से कोई भी कोर्स पकड़ सकता है। तो एमकॉम आपका लॉन्च पैड है, और लॉन्च पैड एक बार सर हम लोग ने खत्म किया, फिर हम लोग को सब रास्ते मिलते हैं। और इतना ही नहीं, फॉरेन का ही नहीं, आप इंडिया में भी बैठ के अच्छा जॉब ले सकते हो। देखो कौन से जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर, कंपनी लॉ असिस्टेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट। ऑफ कोर्स सर सैलरी अच्छा होता है इन लोग का, खास करके बैंक वाले यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। और सर रिलेशनशिप मैनेजर, सर आजकल यहाँ पे जब हम लोग कंपनियों में जाता है, और मैंने देखा है खुद यहाँ पे, जैसे कि एक शेयर मार्केट का कंपनी था, ओके, यहाँ पे उसमें यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था, और उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिसका टीवाई बीकॉम क्लियर था, सिर्फ टीवाई बीकॉम ही किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका एमकॉम क्लियर था। तो वो कंपनी क्या करता था, मैंने देखा अच्छे से, तो वो कंपनी एमकॉम वाले को पहले सिलेक्ट करता था, बिकॉज एमकॉम वालों का 2 साल क्लियर था। सर वो मास्टर था, बाकी सब बैचलर थे, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? मास्टर को पहले सिलेक्ट करेंगे सर। तो एमकॉम करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जॉब सिलेक्शन में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी। बिकॉज मैंने देखा हुआ है ना, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ यहाँ पे, आई नो वेरी वेल कि सर उन लोग क्या यहाँ पे प्रिफर करते हैं, ओके, खास करके बैंक वाले भी बोलते हैं भाई मास्टर होगा तो ही बात करो आप यहाँ पे, ओके। तो भाई आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, या फिर मैंने भी आपको अच्छे से बता दिया कि सर एमकॉम में अगर अकाउंट्स वाला हम लोग ने पोर्शन लिया, तो सर उसमें सीए, सीएस और सीएमए के भी चैप्टर इंक्लूड होता है। इसकी वजह से सर बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े कंपनी वाले आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में रखने के लिए रेडी हो जाते हैं, ओके, जो इजीली यहाँ पे किसी को नहीं मिलता है सर, वो एमकॉम को इजीली यहाँ पे मिलता है। इसके लिए मैं एमकॉम के पीछे लगा हुआ हूँ, और आप इजीली यहाँ पे उसको कर लोगे। और मैं एमकॉम प्रेफर करता हूँ कि भाई आप एमकॉम यहाँ पे यूनिवर्सिटी से करो, कॉलेज प्लीज यहाँ पे छोड़ दो, कॉलेज का भी क्रेज उतर गया होगा। कॉलेज करोगे तो कॉलेज में फिर असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वाइवास देना पड़ता है, बहुत मगजमारी है। तो मैं प्रेफर करूंगा आइडॉल से करो, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से करो, और अच्छे से आपको यहाँ पे मार्क्स भी मिलेंगे। गॉट इट? तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको एडवांटेजेस बताने वाला हूँ। सर एमकॉम कर लिया तो क्या मिलेगा? अरे भाई आपको यहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेजेस में बताऊंगा, और एमकॉम यहाँ पे कोर्स डिटेल्स के साथ में पूरा यहाँ पे समझाऊंगा। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है, प्लीज सब लोग को वापस से ज्वाइन करना है, ये मिस मत करना, अभी तो मेन है आपके लाइफ का करियर पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, प्लीज ये मिस मत करना। अभी सबको वापस से ज्वाइन करना है, लेस देन 1 मिनट है, वापस से सबको आ जाना है। एमकॉम के बेनिफिट, सर बेनिफिट क्या है सर? अरे भाई बाकी के कोर्स के मुकाबले, कंपैरिजन में, सर एमकॉम 2 साल में तो हो ही जाता है, सब कुछ कवर होता है सर, सीएस का भी चैप्टर होता है, सीए का भी चैप्टर 1-2 होता है, और सीएमए के भी चैप्टर होता है। और आइडॉल से करना, भाई मुंबई यूनिवर्सिटी से अकाउंट्स में एमकॉम करना है, तो सर जॉब तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन पहला एडवांटेज, उसका एवरेज फी होता है सर, ज्यादा फीस नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा सर 10,000 के अंदर तो सर पूरा 1 साल हो जाएगा हम लोग का। एवरेज फी होता है, पहला बेनिफिट सर एवरेज फी है उसका। बाकी सब कोर्स का फीस सर ज्यादा होता है, और सर टाइम भी ज्यादा लगता है। एवरेज फी में सर हम लोग को मास्टर का डिग्री मिल रहा है, तो हम लोग क्यों ना छोड़े सर, यहाँ पे डेफिनेटली उसको यहाँ पे लेना ही है। और क्यों लेना है? बिकॉज यहाँ पे आपका एवरेज फी का ऑप्शन आपको यहाँ पे लेना ही है। और एवरेज फी होता है सर, अभी तो यहाँ पे देखो अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो एमकॉम वालों के लिए एक अच्छा फैसिलिटी दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने, कि अगर एक साथ में पैसा नहीं भर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पैसा भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हो। मतलब किसी को बर्डन नहीं होता ये कोर्स में, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट,
सर आपको कोई कॉलेज में जाना नहीं है, डिस्टेंस मोड अवेलेबल है। अभी जैसे कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेटली आउट ऑफ यहाँ पे मुंबई से है, शायद से वो गुजरात रहता है, बराबर है, लेकिन सर वो एक्चुअली यहाँ पे मुंबई से एमकॉम करना चाहता है, तो करो ना, बिंदास करो, मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दो, जब एग्जाम आएगा तब मुंबई आके एग्जाम दे देना, बात खत्म हो गया सर। मतलब सर डिस्टेंस मोड अवेलेबल है, मतलब कोई कॉलेज वॉलेज आपको कोई अटेंड नहीं करना है, कोई पूछने नहीं आने वाला है भाई कल कॉलेज में क्यों नहीं आए थे। हाँ लेकिन अगर एमकॉम तुम लोग ने यहाँ पे कॉलेज से किया तो ध्यान रखना बहुत सारा प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और ऊपर से यहाँ पे डेफिनेटली कॉलेज अटेंड भी करना पड़ता है। मतलब सर डिस्टेंस मोड अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हो भाई यहाँ पे एमकॉम, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट, पहला बेनिफिट सर फीस नहीं है इतना ज्यादा, दूसरा बेनिफिट सर डिस्टेंस मोड है, और तीसरा बेनिफिट सर हाई डिमांड है। आप यहाँ पे जाओ, जैसे कि अपने मॉल में भी बहुत सारे ऑफिसेस है, ऑफिस में जाके इंटरव्यू दो, और उन लोग पूछेंगे भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या, बिंदास बोलना है एम कॉम, या फिर ऐसा बोलना है परसुइंग एम कॉम, तो आपको जॉब पे रखेंगे, ऐसा ना नहीं बोलेंगे। हाँ अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जॉब पे क्यों रखा, बिकॉज यू आर परसुइंग एम कॉम, एम कॉम कर रहे हो ना, इसके लिए मास्टर हो रहा है सर कॉमर्स में, इसके लिए हाई डिमांड है, ऑफिस में तो बहुत डिमांड होता है सर, ऑफिस मैनेजर बन सकते हो, ऑफिस कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। और सर चौथा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, अकाउंटेंट, आपको सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट मिल सकता है अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो। एमकॉम तो किए, स्टार्टिंग में जूनियर मिलता है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट मिलता है। सर स्टार्टिंग का सैलरी मुझे याद है तब तक तो यहाँ पे 1-2 साल पहले कुछ 30,000 का सीनियर सॉरी जूनियर अकाउंटेंट का सैलरी था, 30,000। तो सर सीनियर अकाउंटेंट का तो अच्छा ही रहेगा, डबल रह सकता है, शायद से 50 हो सकता है, 55 हो सकता है। और सर अपना रैपो कितना रहता है, पूरी ऑफिस में अपना कंट्रोल होता है, तो एमकॉम की वजह से आपको उन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना टीवाई बीकॉम किया है इसके लिए सिलेक्ट कर रहा है, एमकॉम परस्यू कर रहे हो या फिर एमकॉम खत्म किया है इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। ये चौथा बेनिफिट है एमकॉम करने का। फिफ्थ बेनिफिट, बहुत सारे लोग बैंक में ट्राई करते हैं, बिंदास करो भाई, एमकॉम वालों को तो मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे पूरा फ्रीडम दे के रखा हुआ है। बैंकिंग जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका गवर्नमेंट बैंक हो, बिंदास एमकॉम वालों को तो करना ही चाहिए, बिकॉज उन लोग का सिलेक्शन पहले होता है। सर नॉलेज है ना सर, इसके लिए कॉमर्स का नॉलेज है सर, मास्टर है हम लोग, अकाउंट का भी याद है सर, एमकॉम करके आए, थोड़ी टीवाई बीकॉम बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके लिए बैंकिंग जॉब के लिए भी अगर आप सोच रहे हो कि सर एमकॉम वालों को बैंकिंग जॉब मिलता है, तो आराम से मिलता है। हाँ थोड़ा बहुत एग्जाम दे के आप जा सकते हो, बैंक का एग्जाम देना है तो दे सकते हो, हाँ लेकिन एमकॉम के बेस पे प्राइवेट सेक्टर में तो आज अभी इसी वक्त आप आईसीआईसीआई बैंक में लगना चाहते हो, और आईसीआईसीआई वालों को बोलो कि भाई आई एम परस्यूइंग एमकॉम, तो आज अभी इसी वक्त आपका जॉब लग जाएगा। मतलब सर बैंकिंग वाले भी एमकॉम को प्रिफर करते हैं। और सिक्स बेनिफिट, गवर्नमेंट जॉब, उसका तो सर बात ही कुछ और है। और आपको तो पता है सर यहाँ पे एमकॉम का ऑप्शन है सर, गवर्नमेंट जॉब में रखा हुआ है, सिलेक्शन में भी यहाँ पे बोलता है, सिलेक्शन में भी पूछता है भाई एमकॉम किया है, बहुत अच्छी बात है। तो सर एमकॉम के बहुत सारे बेनिफिट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करो, बैंकिंग जॉब के लिए किया ऐसा गवर्नमेंट जॉब भी अप्लाई कर सकते हो। और मुंबई में से एमकॉम किया है तो डेफिनेटली सर उसका वैल्यू ही कुछ अलग है। और टीचिंग करियर, ऑफ कोर्स सर मैंने तो आगे भी बोला था, एमकॉम के बाद बहुत सारे लोग एमएड करते हैं, करो भाई बिंदास करो, उसके बाद बीएड करने का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मास्टर में जाते हैं उन लोग, बहुत अच्छी बात है। एमकॉम करने के बाद तो सर बहुत सारे प्रोफेसर पीएचडी एमफिल करते हैं और अकाउंट्स पढ़ाने लगता है यहाँ पे कॉलेज में जाके, बहुत अच्छी बात है भाई। टीचिंग करियर वन ऑफ द बेस्ट करियर। हाँ मतलब एमकॉम वालों के लिए तो अच्छा ही है। अभी आपका माइंड चेंज हो गया, आपने बोला कि सर अभी ऑफिस में काम नहीं करना है, अभी टीचिंग करियर बनाना है, तो बनाओ बिंदास। तो सर एमकॉम के बाद तो सर कितना सारा ऑप्शन निकल के आता है, ये सब बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा मत सोचना सर एमकॉम यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स है। और जो भी लोगों ने एमबीए करने का सोचा है उसको तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, एमबीए तो करो ही करो भाई, अपने ड्रीम को मत यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बंद करो, अपना ड्रीम तो पूरा ही करो। हाँ लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली एमकॉम भी करो, बिकॉज सर एक अलग ही यहाँ पे अलग ही आपका यहाँ पे डिग्री का लेवल हो जाता है। और एथ ऑप्शन, सर मुझे खुद का बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, बिंदास करो भाई, बिंदास करो, बिंदास। सर खुद का एक छोटा सा बिजनेस खोलना है, करो भाई। भाई जिसको कॉमर्स में जो मास्टर है, जिसको पता है बिजनेस कैसे होता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है,
खुद का अकाउंटिंग फॉर्म भी खोलना है तो करो भाई, आप एमकॉम हो, आपको पता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है। तो सर कितने सारे बेनिफिट है एमकॉम के, कितने सारे बेनिफिट है। तो भाई एमकॉम को यहाँ पे कोई डेफिनेटली यहाँ पे क्या नहीं कर सकता है, एमकॉम को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। तो ये जो बात मैंने बताई वो एमकॉम तक थी। मतलब एमकॉम के सर बहुत सारे फायदे हैं। 2 साल में तो सर 2 साल ऐसे निकल जाएंगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा सर एमकॉम का डिग्री हाथ में आ गया। एंड प्लीज आई सजेस्ट यू, एमकॉम करो तो मुंबई यूनिवर्सिटी से करो, आइडॉल से करो, उसका फर्दर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और एमकॉम में अकाउंट्स लेना है, और अकाउंट्स के लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ ट्यूशन लगेगा, क्लासेस लगेगा, बाकी सब तो सब्जेक्ट इजी है। एमकॉम के फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है, उसमें से 2 प्रैक्टिकल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए कोचिंग लगेगा, बाकी थियरी तो आप बहुत मास्टर हो। तो सर एटलीस्ट हम लोग को 1 साल कहाँ भी निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और साथ में जॉब करना है तो कर भी सकते हो ना सर, एमकॉम का तो एग्जाम 1 साल के बाद होता है। तो जॉब करना है तो बिंदास करो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो आपका पैसा, आपका कोर्स और आपका करियर आप खुद अपना यहाँ पे स्पेंड करोगे, किसी के पास मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और एमकॉम हो भी जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पे जब हो जाएगा सबसे ज्यादा अच्छा आपको ही लगेगा सर एमकॉम हंसते हंसते हो गया, एटलीस्ट मास्टर तो हो ही गया सर, अभी ओवरसीज ट्राई करना है तो कर सकते हो बिंदास। तो भाई ये तो यहाँ पे मैंने आपको कोर्स डिटेल बताया, लेकिन इसमें से एक बच्चा यहाँ पे ऐसा था जिसने यहाँ पे बोला, हाँ जिसने बोला यहाँ पे सर मुझे लॉ करना है। लेकिन बहुत बढ़िया है सर, उसका जो डिसीजन है, लॉ करने का डिसीजन है, इसको तो मैं हमेशा लास्ट में रखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि लॉ क्या चीज है सर। बिकॉज मैंने खुद लॉ किया, लॉ प्रैक्टिसिंग यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे, मुझे खुद पता है कि सर लॉ का क्या यहाँ पे एक ऑराज होता है, लॉयर का क्या एक डेफिनेटली यहाँ पे ओके क्या होता है यहाँ पे कोर्स का। तो उसके लिए एमकॉम के बाद या फिर टीवाई बीकॉम के बाद, मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा टीवाई बीकॉम के बाद, ओके। टीवाई बीकॉम के बाद अगर जिसके दिमाग में लॉ करने का है तो उसके लिए तो एक ही सेंटेंस है, लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स। ये सब कोर्सेज का बाप एक ही है, लॉ। लॉयर के सामने बड़े बड़े अच्छे 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 क्या हो जाते हैं सर यहाँ पे, ओके ढीले हो जाते हैं। आपको तो पता है सर लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स। फिर सर आप एमबीए बोलो या फिर सर आप एमकॉम बोलो या फिर सर सीए बोलो, सीएस बोलो, लॉ के सामने किसी का नहीं चलता है सर। और पता होगा भाई लॉयर यहाँ पे 1-1 घंटे का चार्जेस करते हैं भाई, यू नो वेरी वेल। मैं भी करता हूँ डेफिनेटली, वो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन लॉ सर यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, लॉ इज अ वन टाइप ऑफ ओशन, ओशन फील्ड है सर। आपको जो लॉ अच्छा लगे आप लॉ करो, लॉ में डिग्री लो। हाँ लेकिन उसका एक पॉइंट है कि सर लॉ कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर एमएससीईटी बोलते हैं। एमएससीईटी टीवाई बीकॉम के बाद अगर आपने एक एमएससीईटी का एग्जाम क्लियर किया, हो ही जाता है, एमएससीईटी हो जाता है, तो टीवाई बीकॉम के बाद लॉ का कोर्स कितने साल का बनता है, 3 साल का बनता है। और जैसे लॉ खत्म हुआ फिर आपका मर्जी, आपको किस में प्रैक्टिस करना है, आपको क्रिमिनल यहाँ पे लॉ में प्रैक्टिस करना है, सिविल में आपको करना है, या फिर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का लॉयर बनना है, वो आपका मर्जी। लेकिन 3 साल तो आपको पूरा लॉ पढ़ना ही पड़ता है, और एमएससीईटी एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। और अच्छे से पास भी हो जाते लोग और अच्छा कॉलेज भी मिलता है। अभी आपके एरिया में कितना सारा लॉ कॉलेज हो गया, आपका खुद का एनएल कॉलेज लॉ कॉलेज है, केएस लॉ कॉलेज है, एसएनडीटी लॉ कॉलेज है, लॉर्ड्स लॉ कॉलेज है, ओके कितना सारा कॉलेज हो गया। फिर बोरीवली में नालंदा लॉ कॉलेज है, फिर मलाडिस में एक नया कॉलेज खुला है यहाँ पे, वो एक लॉ कॉलेज है, ठाकुर का लॉ कॉलेज है, ओके कितना सारा लॉ कॉलेज खुल गया। और अगर आपको सच में लॉ सीखना है, अच्छा खासा यहाँ पे करना है, जॉब भी करना है, इंटर्नशिप भी करना है, तो आपको बॉम्बे साइड के लॉ कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, केसी लॉ कॉलेज है, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, मैं उसमें विजिटिंग फैकल्टी हूँ, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में इन हाउस विजिटिंग फैकल्टी हूँ। तो वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ऐसे तो रिजवी कॉलेज भी है, लेकिन सर कोई भी कॉलेज में जाने से पहले हम लोग को ये एमएससीईटी क्लियर करना पड़ता है, जो अभी शायद से यहाँ पे उसका फॉर्म इश्यू हो चुका है, और अभी फॉर्म भरने का यहाँ पे चालू है शायद से, और शायद से फॉर्म आ भी गया होगा। और उसका यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा तब उसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो सर टीवाई बीकॉम वालों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, 3 साल के अंदर अंदर तो सर लॉयर बन जाएंगे उन लोग। हाँ लेकिन उसका एलिजिबिलिटी है सर, अगर यहाँ पे अगर आप 20 साल के हो या फिर 22 ईयर्स के हो,
अभी उन लोग ने क्राइटेरिया रख दिया है, तभी लॉ कर सकते हो। अभी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा एज हो जाता है, आप 25 प्लस हो जाते हो या फिर 23 प्लस हो जाते हो, फिर लॉ नहीं करने को मिलता है। तो MSCET की वजह से यहाँ पे उन लोग ने एज रिस्ट्रिक्शन रख दिया है, तो प्लीज जरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो भी करना है लॉ के बारे में अभी आपको डिस्कस कर देना है, फिर आपका क्या हो जाता है, अगर एज ज्यादा हो जाएगा फिर लॉ करने को नहीं मिलता है। ओके, तो भाई मैं तो लास्ट कोर्स में हमेशा कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को, तब यहाँ पे मैं उनको एक तो एमकॉम तो सजेस्ट करता ही हूँ, हाँ, लेकिन जिसको लॉ में करियर बनाना है वो लॉ में जा सकता है। लॉ इज द किंग ऑफ द किंग्स है। तो मेरे हिसाब से आपको अपना पढ़ाई रुकाना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए अपना पढ़ाई। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, पढ़ते रहो भाई। आज आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली 2 मिनट्स, आप जब यहाँ पे आज यहाँ पे 4 साल अच्छे से पढ़ लोगे, आपका 40 साल यहाँ पे अच्छा जाएगा। प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉपरली हो जाएगा। कीप लर्निंग एंड प्लीज जरा 2 मिनट रुकना है आपको यहाँ पे। ओके, रुकने के बाद यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे पूछने वाला हूँ वो आपका यहाँ पे डाउट सॉल्व करूंगा। 2 मिनट्स।